हम यीशु के दृष्टांतों के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले कि हम उस दृष्टांत पर ध्यान दें जिसे मैंने सत्र के लिए चुना है, मैं आप सबको दृष्टांतों के कुछ मूल सिद्धांतों का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिन्हें हमने कुछ समय पहले जाना था। मैंने कहा था कि अधिकतर स्थिति में एक दृष्टांत का एक विशेष अभिप्राय या अर्थ होता है। हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम उसके प्रत्येक बातों का अर्थ ना निकाल लें। वैसे इतना कहने के बाद मैंने देखा है कि सेमिनरियों में जहां हम वचन की व्याख्या करने का काम करते हैं, कई बार ऐसे लोग भी होंगे जो ये बहस करने का प्रयास करेंगे कि बाइबल के किसी स्थल के एक से अधिक अर्थ हैं, उसके अनेकों अर्थ हो सकते हैं, परंतु शास्त्र सम्मत मसीहियत इसका उत्तर इस प्रकार से देती है, नहीं नहीं नहीं, स्थल का केवल एक ही अर्थ होता है और वह वही होता है जिसे लेखक बताना चाहता था। उस अकेले स्थल के हजारों लागूकरण हो सकते हैं, परंतु उसका अर्थ केवल एक ही होता है। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि हम जिस दृष्टांत पर ध्यान करने वाले हैं, जिसके विषय में मुझे लगता है कि उसका एक ही अर्थ है, परंतु उसके बहुत अधिक अर्थात अनेकों संभावित लागूकरण हैं। आज रात मैं जिस दृष्टांत का प्रयोग करने वाला हूं उसमें हम चुने जाने के अत्यधिक विवादास्पद सिद्धांत के लागूकरण पर दृष्टि डालेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए उस दृष्टांत पर ध्यान करें जिसे मेरी बाइबल में बारी के मजदूरों का दृष्टांत कहा जाता है। अब फिर से बता दूं, जब आप अपनी बाइबल में इस शीर्षक को देखते हैं जो इस स्थल का भाग नहीं है, अर्थात इन शब्दों को अनुवादकों ने इसलिए सम्मिलित किया है ताकि आप बाइबल में विभिन्न स्थानों को खोज सकें, और इसलिए उन्होंने इसका नाम बारी के मजदूरों का दृष्टांत रखने का चयन किया है। मुझे नहीं लगता कि यह दृष्टांत दाख की बारी के मजदूरों के विषय में है। मुझे लगता है कि यह दाख की बारी के स्वामी के विषय में है, और इसलिए मैं इसे दाख की बारी के स्वामी का दृष्टांत कहूंगा। इसलिए हम अनुवाद में थोड़ा सा फेरबदल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। हम मत्ती के 20 अध्याय में हैं और पद 1 के आरंभ में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए नहीं निकला कि मजदूरों को अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए लगाया जाए। उसने प्रति मजदूर 1 रुपया ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वह बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम दाख की बारी में जाओ और जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहां दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं वही तुम्हें दूंगा। संध्या होने पर दाख की बारी के स्वामी ने अपने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपए मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया ही मिला। तो वे ये कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे, ये जो बाद में आए इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। ये मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे मैं जो चाहे सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे और जो पहले हैं वे अंतिम होंगे। यहां हमारे पास एक ऐसा दृष्टांत है जो एक बड़े गंभीर विषय में न्याय और अनुग्रह के रूप में बाइबल के संदर्भ में बातें करता है, और साथ ही योग्यता के उन प्रश्नों पर भी जिनका हम सामना करते हैं। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि हमारी संस्कृति में भाषा को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, जहां पर शब्दों का मूल अर्थ न केवल बदल जाता है परंतु उसे किसी और वस्तु का रूप दे दिया जाता है, परंतु अक्सर उसका अर्थ
ठीक विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब मैं स्कूल में जाता था तब यदि शिक्षक मुझे कोई पुस्तक बारीकी से जांच करने के लिए कहता था तो मैं क्या करता था? आपके विचार से उसका क्या अर्थ होता होगा? वैसे शब्द की बारीकी से जांच का अर्थ हर बात पर सावधानी से ध्यान करना होता है, परंतु यह शब्द को बारीकी से जांच अर्थात मंथन करने जैसा प्रतीत होता है और हमें पुस्तिका को बारीकी से जांच करने की तुलना में मंथन करने का विचार अच्छा लगता है। इसलिए हम शब्द बारीकी से जांच का अर्थ इसे हल्की रीति से पढ़ना, इस पर हल्की दृष्टि डालना और उसे छोड़ देना समझते हैं। आपको आशा करनी चाहिए कि जब आप अगली बार विमान में यात्रा के लिए चढ़े तो हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष के स्कैनर रडार सिस्टम का यूं ही मंथन ना कर रहे हों, परंतु भाषा भी इसी प्रकार बदल जाती है। यह प्रवाही होती है। मेरे मन में न्याय शब्द का विचार आता है। मेरे मन में उदाहरण के लिए सामाजिक न्याय वाक्यांश आता है। मार्क्सवादियों के हाथों में आकर सामाजिक न्याय का वह नाम अब बिगड़ चुका है और यह वास्तव में सामाजिक अन्याय का वर्णन करता है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक विद्यालय की कक्षा में जाते हैं और उस कक्षा में 10 छात्र हैं और आपकी अंतिम परीक्षा पहुंची है और 5 छात्र पूरे सप्ताह मन लगाकर उस अंतिम परीक्षा की तैयारी करते हैं, जबकि अन्य 5 छात्र पूरे सप्ताह पार्टी करते हैं और अंतिम परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान तक नहीं देते हैं। और फिर 10 छात्र आकर परीक्षा देते हैं और फिर अंतिम परीक्षा की अंक तालिका चिपका दी जाती है और चिपकाई गई अंक तालिका में प्रत्येक छात्र को C अंक मिलता है। इसे ही बराबरी कहा जाता है। जहां आप A ग्रेड पाने वालों से ग्रेड लेकर F ग्रेड पाने वालों को दे देते हैं और आप कक्षा में ग्रेडों की बहुतायत को वितरित कर देते हैं। आपके विचार से वह शिक्षक उच्च शिक्षा में कितने समय तक टिकेगा? और यहां बात यह नहीं है कि जिन छात्रों को F ग्रेड मिला था उन्हें दया करके C ग्रेड दे दिया गया था। हां, यह दया थी, परंतु समस्या यह है कि जिन छात्रों को A ग्रेड मिला था उन पर ना तो दया हुई और ना ही उन्हें न्याय मिला। उन्हें इस पक्षपाती प्रोफेसर के हाथों अन्याय सहना पड़ा जिसने उनकी योग्यता से मिले अंकों को लेकर उन्हें दे दिया जिनके अपने ग्रेड नहीं थे और भलाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मेरा अर्थ है कि एक साधारण सा उदाहरण स्पष्टता से दिखाता है कि एक कक्षा में ऐसी व्यवस्था उचित नहीं परंतु अनुचित है। आप जिस संस्कृति में रहते हैं उसमें आप इसके 1000 लागूकरण देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे सामाजिक न्याय जैसे शब्दों को आज हमारी संस्कृति में इस तरह की सारी धूर्तता से भरे कामों को उचित ठहराने के लिए किया जाता है। पर बात कोई भी हो, इस दृष्टांत में यीशु एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जो एक अंगूरों अर्थात दाख की बारी का स्वामी है। और जैसे कि आज अमेरिका में दाख की बारियों खरीदा जाता, यदि आप कभी कैलिफोर्निया की नापा घाटी सोनोमा में होते तो आप वहां पर सैकड़ों की संख्या में दाख की बारियों को देखेंगे। वहां के विषय में कहानी बताई जाती है कि आप वहां पर अपनी स्वयं की दाख की बारी चलाने पर छोटे मोटे सेठ बन सकते हैं, परंतु आपको दाख की एक बारी का छोटा सा स्वामी होने के लिए आपको आरंभ में बहुत बड़ी रकम से आरंभ करना पड़ेगा। केवल यही ऐसा इकलौता तरीका जिससे आप छोटे मोटे सेठ बन सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह अत्यधिक जोखिम वाला व्यापार है और यदि ये आज की उन सारी सुविधाओं के चलते भी जो हमारे पास है यानी भूमि के नमूनों इत्यादि के होने पर भी ये जोखिम से भरा है, तो प्राचीन संसार में इसकी कल्पना करें, पौधों को लगाना और फिर अंगूरों की कटाई करना दाख की बारी में उनके उत्पादन का सबसे आवश्यक घटक होता था। और जब अंगूर एक बार पकने के उस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच जाते हैं तो यह अत्यावश्यक है कि जितना हो सके उतनी शीघ्रता से उनकी कटाई कर दी जाए। एक दिन और धूप में इंतजार करने से उस दाख मधु का मूल्य घट जाता था जिसे वे इन अंगूरों से बनाते थे। और इसी कारण हमारे पास दाख की बारी का ऐसा स्वामी है जो एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है कि अब अंगूरों को दाखलता से तोड़ना ही होगा। इसलिए वह नगर में जाता है,
क्योंकि वहां पर मजदूरी करने वाले लोग हुआ करते थे। वे दाख की बारी के साधारण कर्मचारी नहीं होते थे, बल्कि वे प्रतिदिन के काम की आवश्यकता में होते थे। हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में ऐसे लोग हैं जो विभिन्न स्थानों पर फल तोड़ने का काम करते हैं। मैं वहां पर गया हूं जहां पर आप दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ को खड़े हुए और ट्रकों से बाहर इस आशा में आते हुए देखते हैं कि उन्हें उस दिन के एकमात्र अवसर में अधिक से अधिक मजदूरी पर काम पर चलने के लिए चुन लिया जाएगा। वैसे फिलिस्तीन में भी ऐसा ही हुआ करता था। जो लोग बेरोजगार होते थे वे बाजार में आया करते थे, वे तड़के ही आ जाया करते थे ताकि उन्हें किसी काम के लिए चुने जाने का सबसे संभावित अवसर मिल सके। इसलिए स्वामी सूरज निकलने से पहले ही वहां आ जाता है और कुछ मनुष्यों के समूह को मजदूरी पर रख लेता है और वह कहता है, यदि तुम मेरे अंगूरों को तोड़ोगे तो मैं तुम्हें पूरा 1 रुपया मजदूरी दूंगा, जो तुम्हारे काम के लिए 1 दिन की मजदूरी होती थी। क्या तुम ये करना चाहोगे? हाँ, हम इसलिए तो यहां आए हैं। वे अपने अच्छे सफलता पर विश्वास नहीं कर सके कि वे उस पैसे के लिए दाग की बारी में काम करने के लिए चुने जाने के योग्य थे, और इसलिए वे काम पर चले गए। और उस मनुष्य ने थोड़े समय के बाद देखा कि उसे उस काम को पूरा करने के लिए अपनी दाग की बारी में कुछ और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वे 9 बजे फिर से वापस आता है और कुछ और लोगों को मजदूरी पर रख लेता है, और फिर 3 बजे और फिर 5 बजे और उसके देर से आने पर भी वहां अब भी कुछ ऐसे मनुष्य खड़े थे जो पूरे दिन से केवल 50 पैसे मजदूरी पाने की आस में खड़े थे, और उन्हें वहां पर दिहाड़ी मजदूरों की खोज में आने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा काम नहीं मिल पाया था। और तब हमारी अंगूरों अर्थात दाग की बारी का स्वामी अंत में उन्हें काम पर रख लेता है, और वह उन्हें मजदूरी का दाम तक नहीं बताता। वह कहता है, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। स्पष्ट है उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, हम करेंगे। तब वे आते हैं और काम पर चले जाते हैं, और दिन के अंत में सब अंगूरों की कटाई हो जाती है। सब कुछ सही रीति से काम करता है। परंतु अब स्वामी अपने प्रबंधक से कहता है, उन अलग अलग समूहों के पास जा जिन्हें हमने दिन के दौरान चुना था, उनमें से अंतिम समूह को पहले पैसे दे, और फिर एक एक करके पहले समूह तक पैसे दे दे जिसे हमने मजदूरी पर रखा था। और मैं चाहता हूं कि तुम सबको उनकी 1 दिन की मजदूरी के बदले 1-1 रुपया दे। तब प्रबंधक ने वैसा ही किया। जो लोग वहां दिन भर से काम कर रहे थे, जो मूल्य के मार्क्सवादी सिद्धांत अर्थात मजदूरी के मार्क्सवादी सिद्धांत को मानने वाले थे, वे भड़क गए। वे बोले, तो इन मनुष्यों को 1 रुपया मजदूरी क्यों दे रहा है? उन्होंने तो केवल आधा घंटा ही काम किया है। हम यहाँ दिन भर से धूप में तपते रहे, अपना पसीना बहा बहा कर तेरे अंगूरों को तोड़ते रहे, और अब तू हमें मामूली सा रुपया मजदूरी में देगा, और तू उन लोगों को भी वही धनराशि देगा। वे हड़ताल करने के लिए तैयार थे। तब स्वामी ने कहा, वैसे 1 मिनट रुको, क्या हमने सौदा नहीं किया था? क्या जब मैंने आज सुबह तुम्हें बाजार में मजदूरी पर रखा तो क्या हमने अनुबंध नहीं किया था? मैंने तुम्हें यह काम दिया और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। यदि तुम्हें स्मरण हो तो हमने व्यावसायिक अनुबंध किया था। मैंने कहा था कि यदि तुम मेरे लिए मजदूरी करो तो मैं तुम्हें पैसे अर्थात 1 रुपया दूंगा, और तुम में से हर कोई 1 रुपया मजदूरी कमाने के अवसर पर उछल पड़ा था। क्या ऐसा ही नहीं है? आप सोचेंगे कि ये लोग NFL फुटबॉल के खिलाड़ी या क्रिकेट के खिलाड़ी रहे होंगे जो हर वर्ष अपने अनुबंधों का नवीनीकरण चाहते थे। जब उन्हें अपना पहला अनुबंध मिला जहां सारा आर्थिक नुकसान मालिकों का था, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 5 वर्षीय अनुबंध पर काम पर रखूंगा और मैं तुम्हें इतने रुपए वेतन दूंगा इस आशा में कि तुम स्वस्थ रहोगे और इस आशा में कि तुम उत्पादक रहोगे, और मैं तुम्हें इस अनुबंध में इतनी राशि देने का आश्वासन देता हूं। और 2 वर्ष के बाद खिलाड़ी वापस आकर अपने अनुबंध पर पुनः मोलभाव करना चाहता है। मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे अधिक का अधिकारी हूं। क्या यह मानवीय स्वभाव नहीं है? मेरा तात्पर्य है कि किसी भी व्यापार, किसी भी काम में इसे देखते हैं। आप किसी नौकरी के लिए 50 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और आप अपने चुने हुए व्यक्ति को बुलाकर उससे कहते हैं, तुम्हें इस काम के लिए चुन लिया गया है। वे शहर में जाकर खुशी मनाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि उन्हें नौकरी मिल गई है, और वे सहमत थे कि उनकी मजदूरी अच्छी मजदूरी थी,
और आपने वादा किया था कि यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो आप उन्हें पैसे देंगे, और 6 महीने के बाद वे पैसे बढ़ाने की मांग करने लगते हैं और वे कहते हैं कि आप उनका शोषण कर रहे हैं और आप उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं दे रहे हैं। यही तो मानवीय स्वभाव है। अब ये बात चुने जाने के सिद्धांत पर कैसे लागू होती है? वैसे सबसे पहले जब मजदूर स्वामी का विरोध कर रहे थे, उसने उनसे कहा, सुनो, ये मेरी दाग की बारी है। क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं अपने सामान से जो चाहे सो करूं? यदि मैं लोगों के प्रति उदार होना चाहता हूं और उन्हें तुमसे अधिक देना चाहता हूं, अर्थात काम करने के लिए, तो तुम शिकायत क्यों करते हो? मैं ठीक तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह दिया जिससे देने की मैंने प्रतिज्ञा की थी। मैंने बस इन लोगों को उदारता से अधिक धन दिया है, और यदि मैं उनको ये दे रहा हूं तो मैं किस सिद्धांत से तुम्हें देने के लिए बाध्य हूं? आपको पता है, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि क्या वे परमेश्वर की संप्रभुता पर विश्वास करते हैं, और मैंने किसी भी मसीही को इस प्रश्न का उत्तर ना देते हुए नहीं सुना। हर विश्वासी मसीही कहता है, निश्चय ही मैं परमेश्वर की प्रभुता पर विश्वास करता हूं। और यदि हम उन्हें दिखाते हैं कि प्रभुता के विभिन्न लागूकरण होते हैं, उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि परमेश्वर की प्रभुता उसकी बनाई हुई सृष्टि को चलाती है, अर्थात वह सब तारागणों इत्यादि पर राज्य करता है, क्या तुम इस बात से सहमत हो? वे कहते हैं, अरे हाँ, मैं इस पर विश्वास करता हूं। और मैं कहता हूं, वैसे ठीक है, उसकी व्यवस्था के विषय में क्या परमेश्वर को प्रभुता में यह अधिकार है कि वह परमेश्वर होने के कारण तुम पर नैतिक कर्तव्यों को लागू कर सके? हाँ, बिल्कुल है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के पास यह प्रभुता संपन्न अधिकार है। और जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह के बंटवारे के प्रश्न पर नहीं आते, तब तक सब सहमत होते हैं। पर जब आप इस बारे में बात करते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि परमेश्वर कुछ लोगों को अनुग्रह देता है पर कुछ लोगों को नहीं देता? हाँ। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के ऊर देश से, अन्य जातियों के बीच से नहीं बुलाया था, परंतु उसने यही सब काम हम्मुराबी के लिए नहीं किया? क्या दमिश्क के मार्ग में पौलुस को यीशु का दर्शन नहीं मिला, जो उसे अचानक से तब मिला था जब वह मसीही कलीसिया को नाश करने के लिए जा रहा था और उसने उद्धार पाने योग्य होने के लिए कुछ भी नहीं किया था, और यहां यीशु अपनी महिमा में उस पर प्रकट हुआ और वह अद्भुत रीति से बदल गया? क्या यीशु ने पुन्तियुस पीलातुस के लिए यह किया या कैफा के लिए? बिल्कुल नहीं। परंतु जब पौलुस चुनाव के सिद्धांत के विषय में बताता है, विशेषकर रोमियो की पत्री के 9 अध्याय में, उसने कहा, परंतु ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ हो गया है, क्योंकि वे सब जो इजराइल के वंशज हैं, इजराइली नहीं, ना ही वे इब्राहिम के वंशज होने के कारण उसकी संतान है, परंतु इसहाक में वंशज संतान माने जाते हैं। और वह आगे यह कहता है कि केवल यही नहीं, परंतु रिबका ने भी एक मनुष्य की, अर्थात हमारे पिता इसहाक से जुड़वा बच्चों का गर्भ धारण किया, यद्यपि अब तक ना जुड़वा जन्मे थे और ना कुछ भला या बुरा किया था। इस अभिप्राय से कि परमेश्वर के द्वारा चुने जाने का उद्देश्य स्थिर रहे, क्योंकि परमेश्वर का परम उद्देश्य परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय से, अर्थात उसकी इच्छा से चुनने का उद्देश्य कार्य के आधार पर नहीं, वरन बुलाने वाले के कारण स्थिर रहे। उससे यह कहा गया था, ज्येष्ठ पुत्र छोटे की सेवा करेगा, जैसा लिखा, याकूब से मैंने प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। वैसे पौलुस मानवीय स्वभाव को जानता है और उसे इस प्रतिक्रिया की आशा थी। वह कहता है, तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अधर्मी है? क्या पुकार को सुन सकते हैं? ये उचित नहीं है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, और परमेश्वर अपने संप्रभुता में अपने चुनने के उद्देश्य के लिए, अपने दया दिखाने के लिए एक को चुनता है और दूसरे को त्याग देता है। वैसे मैं यहां बोर्ड पर एक छोटा सा गोला बनाऊंगा, और यह गोला न्याय की अवधारणा को दर्शाता है। वैसे इस गोले के बाहर की हर बात को अन्याय की नकारात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है, अर्थात वह बात जो न्याय नहीं है परंतु गैर न्याय है।
परंतु उदाहरण के उद्देश्य से मैं यहां एक छोटी सी सीमा खींचूंगा और यहां एक और गोला बनाऊंगा, और इस गोले की हर बात अन्याय है, परंतु गैर न्याय के एक से अधिक प्रकार होते हैं। यहां हमारे पास एक ऐसा गैर न्याय है जो कि अन्याय है, और वह अधर्म और बुराई है ना? यहां पर हमारे पास अनुग्रह या दया है। क्या अनुग्रह में कुछ भी बुरा है? कदापि नहीं। क्या परमेश्वर के दयालु होने में कुछ भी बुरा है? नहीं। जब परमेश्वर अनुग्रह से भरा होता है तब वह अन्याय नहीं करता, वह गैर न्याय काम अवश्य करता है। इसलिए जो होता है वह यह है कि वह उनके लिए जिन्हें उसने चुना और बचाया है, उसकी संप्रभुता से उसका अनुग्रह पाते हैं। जिन लोगों को उसका अनुग्रह नहीं मिलता, उन्हें क्या मिलता है? उसका न्याय। यह ठीक वही है जिसके वे योग्य हैं। वैसे हम सचमुच ये मानते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में संप्रभु है। पौलुस आगे इस प्रश्न का उत्तर देता है, क्या परमेश्वर अन्यायी है? परमेश्वर ना करे, कदापि नहीं। क्या परमेश्वर ने मूसा से नहीं कहा, मैं जिस पर चाहूं उसी पर दया करूंगा और जिस पर चाहूं उसी पर तरस खाऊंगा? परमेश्वर के पास उसकी संप्रभुता में किसी एक पर दया किए बिना किसी दूसरे व्यक्ति पर उदारता से दया करने का अधिकार है। और हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि जिन मजदूरों ने दिन भर काम किया उन्हें न्याय मिला। दाख की बारी के बारे में स्वामी ने उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। वह पूरी रीति से धर्मी था। उसने लेन देन के अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया था। उनके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था। दूसरी ओर अन्य लोगों को अपने मोल भाव के दाम से अधिक मिला। उन्हें अनुग्रह मिला, उन्हें दया मिली। इस दृष्टांत में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ सिवाय खेत के स्वामी के, जिसकी उन मजदूरों ने निंदा की, जो उसके कुछ अन्य लोगों के प्रति अनुग्रहकारी होने से उस पर क्रोधित थे। परंतु स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है, और हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर जो स्वामी है उसके पास अपने स्वामित्व में यह संप्रभुत्व अधिकार है कि वह जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करे।